एक नया सेलर जब भी ई कॉमर्स करना चाहता है, सबसे पहला डाउट यही आता है कि फ्लिपकार्ट पर बेचूं या मीशो पर। सुना तो दोनों ही है, दोनों के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट दोनों सुने हैं। और अब तो दोनों इंडियन कंपनी हो गई है। फ्लिपकार्ट बीच में बाहर का हो गया था, बट अभी इंडियन कंपनी हो गई है। सो किस पर बेचना सही है, किस पे कमाई ज़्यादा है, किस पे कमीशन ज़्यादा लगेगा और किस पे रिटर्न्स ज़्यादा आएंगे, सपोर्ट किस पे मुझे अच्छा मिलेगा, ये सारे पॉइंट्स आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। पिछले 10 साल में मैंने हज़ारों लोगों को ई कॉमर्स सिखाया है, लॉन्च करवाया है। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो पे कई ब्रांड्स के साथ काम किया है। तो इन सारे सालों का निचोड़ मैं अपनी इस वीडियो में आप लोगों को बता के जाऊंगा। आप मुझे एंड में ये ज़रूर बता के जाना कि आप किस पर सेल कर रहे हो। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करूंगा। वेलकम टू ऋषि कॉमर्स, आई एम ऋषि। और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब बटन दबा देना। ई कॉमर्स की रेगुलर वीडियोज़ आपको इस पर मिल जाएगी। 1700 से ऊपर वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए ऑलरेडी बना चुका हूँ। इसके साथ साथ मेरी टीम के नंबर्स हैं, कनेक्ट कर सकते हो, अपना अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट चेक करवा सकते हो। नए हो तो उनसे कनेक्ट करके आगे की गाइडिंग ले सकते हो। पहला पॉइंट जो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगा वो है पेमेंट साइकिल। हम अगर ई कॉमर्स कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं? पेमेंट के लिए कर रहे हैं, पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। तो पहली चीज पेमेंट्स, पेमेंट का साइकिल क्या होता है। फ्लिपकार्ट की, सबसे पहले फ्लिपकार्ट की बात करूं तो अगर आज आपने अपना प्रोडक्ट भेजा तो ये आज की डेट मानी जाएगी डिस्पैच डेट। डिस्पैच डेट के 15 दिन बाद आपके खाते में जो है, अगर आप एक नए सेलर हो तो आपके खाते में पैसा पहुंच जाएगा, जो भी उसमें से कमीशन वगैरह कटना है उसके बाद। हाँ, अगर आप आगे जाते हो फ्लिपकार्ट पे और अच्छा सेलर बनते हो, आपका लेवल अप होता है, तो यही पेमेंट्स आपको 10 दिन में और धीरे 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 7 दिन में और 2 दिन में भी ये पेमेंट आ जाती है। अब बात करते हैं मीशो की। मीशो पर ऐसा लेवल अप का कोई भी सिस्टम नहीं है, सबके लिए सेम रहने वाला है। आप एक नए सेलर हैं या पुराने, आपको जो पेमेंट मिलेगी यहाँ पर डिस्पैच डेट से काउंट नहीं किया जाएगा। यहाँ पर जो है वो डिलीवरी डेट से काउंट किया जाएगा। आपने प्रोडक्ट आज डिस्पैच करा, वो कस्टमर के पास 3-4 दिन बाद जब भी पहुंचना है पहुंच गया, उस दिन से दिन काउंट किए जाएंगे 7 दिन, और 8वें दिन आपके खाते में पेमेंट दे दी जाएगी। साथ साथ में ये भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज लोग दोनों समझते हैं कि फ्लिपकार्ट पे अच्छा सेलर बनने के बाद जल्दी पेमेंट आ जाती है, मीशो पर ऐसा कुछ नहीं है। तो वहाँ पर इक्वेलिटी है पुराने सेलर और नए सेलर के बीच में। और फ्लिपकार्ट में यही लोग कहते हैं कि हाँ भाई, अगर हम ज़्यादा टाइम से यहाँ पर हैं तो भाई हमें प्रायोरिटी तो मिलनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, चार्जेस, फीस एंड कमीशन। कौन कितना कमीशन आपसे ले रहा है। लेट्स सपोज आप एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और वो सेल कर रहे हैं आप फ्लिपकार्ट पर, तो सबसे पहले आपको जो फीस लगेगी वो लगेगी कमीशन। कमीशन जो रहता है वो कई कैटेगरीज में 0% है, कई पर 2%, कई बार 10% और कहीं पर 15% भी लगता है। तो फ्लिपकार्ट में एक स्पेसिफिक कमीशन आपको लगने वाला है, ये कैटेगरी वाइज अलग अलग लगेगा। आप अपने फ्लिपकार्ट डैशबोर्ड में जाके चेक कर सकते हैं कि किस कैटेगरी पे कितना कमीशन लगने वाला है। इसके साथ साथ वहाँ पर एक स्लैब का भी ऑप्शन होता है, 300 से नीचे है तो अलग लगेगा और अगर 300 से ऊपर है तो अलग लगेगा। तो एक कमीशन फ्लिपकार्ट पे लगेगा। दूसरा चार्ज जो फ्लिपकार्ट पे लगता था वो है कलेक्शन फीस, ये अब नहीं लगता है। इसके अलावा फिक्स्ड फी जो अब लगती है, जो कि 69 रुपीज़ से लेके 75 रुपीज़ पर प्रोडक्ट तक लग सकती है। ये फिक्स्ड होती है, चाहे प्रोडक्ट का रेट कुछ भी हो। इसके अलावा फ्लिपकार्ट आपसे लेगा शिपिंग चार्जेस, जो कि इंक्लूडिंग जीएसटी ली जाएगी। 18% वहां पर जीएसटी लगेगा। तो ये थे चार्जेस जो फ्लिपकार्ट आपसे लेगा कोई भी प्रोडक्ट सक्सेसफुली जब सेल होगा। अब यहाँ पर मीशो पर आ जाते हैं। तो मीशो पर कोई कलेक्शन फीस नहीं लगने वाली, फिक्स्ड फी नहीं लगने वाली, कमीशन फीस नहीं लगने वाली। सिर्फ यहाँ पर आपको लगेंगे शिपिंग चार्जेस इंक्लूडिंग जीएसटी। कमाई मार्केट प्लेसेस की ज़्यादातर यहीं से होती है, बट मीशो यहाँ से नहीं बल्कि एड्स के थ्रू ज़्यादा कमाता है। और यही रीज़न है कि आज इंडिया में फ्लिपकार्ट, अमेजॉन प्रॉफिटेबल नहीं है और मीशो प्रॉफिटेबल है। वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने तरफ से एक छोटा सा कमेंट ज़रूर छोड़िए, साथ साथ में वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और लोगों तक भी वीडियो पहुंचती है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे रिटर्न्स की। देखिए, ऑनलाइन में सबसे बड़ा जो कर्स है वो है रिटर्न्स एंड रिप्लेसमेंट। जितने ज़्यादा रिटर्न्स होंगे उतना ज़्यादा आपको लॉस होगा। अगर ऑनलाइन में आपको हर 100 में से 20 प्रोडक्ट रिटर्न हो रहे हैं तो डेफिनेटली आप लॉस में जाने वाले हो। आपको अपना रिटर्न परसेंटेज 20 से नीचे रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर अगर मैं कंपेयर करूँ तो फ्लिपकार्ट पे एज़ कंपेयर टू मीशो रिटर्न्स परसेंटेज जो है वो हमेशा
कम रहता है। फ्लिपकार्ट पे जो कस्टमर्स हैं वो लॉयल कस्टमर्स हैं, थोड़ा स्मार्ट कस्टमर्स हैं और थोड़ा मैच्योर कस्टमर्स हैं, और ज़्यादातर कस्टमर टियर 1 टियर 2 सिटीज़ से हैं। तो इस वजह से फ्लिपकार्ट पर जो एवरेज रिटर्न रेट माना जाता है वो 14 to 15% का माना जाता है। लेकिन वहीं मीशो पर यहाँ पर जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज मीशो का है कि मीशो ने जो कस्टमर है उनको बहुत फ्री हैंड दे रखा है, नो क्वेश्चन आस्क पॉलिसी है। इस वजह से, और ये भी रीज़न है कि मीशो पर जितने भी कस्टमर हैं वो नए कस्टमर हैं, जितने भी कस्टमर्स हैं वो उतने लॉयल नहीं हैं, वो सिर्फ प्राइस बेस पे शॉपिंग करते हैं और ब्रांड्स नहीं देखते। वहीं फ्लिपकार्ट पे लोग ब्रांड्स देखते हैं। मीशो पर ज़्यादातर टियर 2 टियर 3 टियर 4 सिटीज़ से जो है वो कस्टमर्स हैं, और यहाँ पर जो रिटर्न रेट है वो 18 से 25% तक का कई सेलर्स का होता है, और ऑन एन एवरेज ये 18 से 20% का देखा गया है। यहाँ पर रिटर्न्स में जो लॉसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस वजह से आपको स्मार्ट प्राइसिंग अपनी दोनों मार्केट प्लेस के लिए करनी पड़ेगी। ये सोच के कम प्राइसिंग मीशो पर मत करना कि भाई यहाँ पर कमीशन नहीं लग रहा है, क्योंकि रिटर्न्स में फिर आपका वो ज़्यादा लॉस हो सकता है। तो इस केस में फ्लिपकार्ट को मैं प्रायोरिटी जरूर दूंगा। अब रिटर्न की बात हो ही गई है तो रिटर्न्स के चार्जेस की भी बात कर लेते हैं। तो फ्लिपकार्ट में अगर मैं बात करूं तो वहां पर आपको सबसे पहले लगेगी शिपिंग फीस, रिवर्स शिपिंग फीस फ्लिपकार्ट की कहीं पर 0 भी होती है, और रिवर्स शिपिंग फीस फ्लिपकार्ट की 60-70 रुपए से शुरू होती है पर प्रोडक्ट पर, प्लस फिक्स्ड फी जो आपको लगी थी वो भी यहाँ पर लगने वाली है, प्लस इन फीस पे जीएसटी ऑब्वियसली लगेगी आपकी। तो आप देख सकते हो कि नियर अबाउट आपका 140 के आसपास फीस पर प्रोडक्ट लगेगा अगर कोई प्रोडक्ट रिटर्न आया तो, और अगर उस पर शिपिंग फी जो 0 किसी कंडीशन में नहीं है तो वो भी लगेगी, तो ये ज़्यादा भी हो सकता है। इस वजह से रिटर्न्स को एक कर्ज की तरह मैं मानता हूँ। वहीं अगर मैं मीशो की बात करूँ तो यहाँ पर जो अगर आपका कोई प्रोडक्ट रिटर्न आता है तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यहाँ पर है कि आपको शिपिंग फी लगेगी जो रिवर्स शिपिंग होती है, और मीशो की रिवर्स शिपिंग 155 रुपये से शुरू होती है। अब आप बोलोगे सर फ्लिपकार्ट पर तो ये 75 रुपये से शुरू हो रही है, बट फ्लिपकार्ट पर रिवर्स शिपिंग या फॉरवर्ड शिपिंग दोनों लगती है, लेकिन यहाँ पर मीशो पर सिर्फ आपका जो है वो रिवर्स शिपिंग लगने वाली है। तो इस वजह से यहाँ पर मैं लगभग बराबर ही समझूंगा, थोड़ा बहुत 10-12 रुपये जो है वो मीशो यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा ही लेता है। इस वजह से यहाँ पर भी मैं फ्लिपकार्ट को प्रायोरिटी देना चाहूँगा। इसके साथ साथ मीशो का जो एक बहुत अच्छा एडवांटेज है वो ये है कि आप थर्ड पार्टी जो कुरियर्स पार्टनर्स हैं उनको आप अपने एंड से कस्टमाइज़ कर सकते हो, कौन आपका पिकअप करेगा, कौन आपका रिवर्स पिकअप लेके आएगा, लेकिन फ्लिपकार्ट पर ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। साथ साथ में दोनों पर सेल्फ शिप का ऑप्शन आपको नहीं मिलने वाला है, दोनों में उन्हीं के कुरियर पार्टनर जो हैं वो आपको सर्विस देने वाले हैं। फ्लिपकार्ट में ई कार्ड से ही आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं रहता है। चलिए अब बात करते हैं टूल्स की कि ये दोनों मार्केट प्लेसेस आपको बिजनेस ग्रो करने के लिए क्या क्या टूल्स देते हैं। तो पहला टूल प्रमोशन का, आप फ्लिपकार्ट पर हो या मीशो पर हो दोनों पर प्रमोशन टैब आपको मिलता है, उसके थ्रू आप अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रमोट कर सकते हो। जैसे कि आप उन पर डील लगा सकते हो, आप उन पे स्मार्ट कॉइन सुपर कॉइन का फ्लिपकार्ट में और स्मार्ट कॉइन मीशो पर फंक्शन होता है वो आप इनेबल कर सकते हो। साथ साथ में आप उन पर कुछ फ्री दे सकते हो, उन पर आप वो एक पे एक फ्री दे सकते हो। तो इस टाइप के बहुत सारे प्रमोशंस, डील्स एंड इवेंट्स आप पार्टिसिपेट करके फ्लिपकार्ट और मीशो पर अपनी सेल ग्रो कर सकते हो। ये ऑप्शन आपको दोनों मार्केट प्लेसेस पर मिलता है। फ्लिपकार्ट में ये थोड़ा एडवांस है, मीशो पर ये अभी थोड़ा बिगिनिंग लेवल पर है। दूसरा एड्स का टूल आपको मिलता है, ये भी आपको दोनों मार्केट प्लेस पर मिलने वाला है, बट अगेन यहाँ पर फ्लिपकार्ट का जो एड्स टूल है वो काफ़ी स्मार्ट है, वहाँ आप टारगेटिंग अपने कस्टमर के हिसाब से कर सकते हो। तीसरा रिकमेंडेशन, प्रोडक्ट की प्राइसिंग की रिकमेंडेशन आपको दोनों मार्केट प्लेस प्रॉपर देती है। नेक्स्ट बिजनेस एनालिटिक्स, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको पता भी होना चाहिए कौन प्रोडक्ट बिक रहा है, किस पे कितने व्यूज आ रहे हैं, कितने क्लिक्स आ रहे हैं, सीटीआर क्या है, आपका कन्वर्जन रेशियो कितना आ रहा है, ये सारा डेटा। तो ये सारा डेटा आपको फ्लिपकार्ट और मीशो दोनों देते हैं। नेक्स्ट आरपीडी का ऑप्शन, दैट मीन्स रिच प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। आपने देखा होगा कई बार प्रोडक्ट की जो इमेजेस होती है, प्रोडक्ट का जो पेज होता है उसके नीचे उसके बारे में और डिटेल में लिखा हुआ मिलता है, तो ये ऑप्शन सिर्फ फ्लिपकार्ट में होता है, ये टूल सिर्फ फ्लिपकार्ट दे रहा है, वो भी पेड होता है, बट मीशो पर ऐसा ऑप्शन अभी नहीं है। नेक्स्ट इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग प्रोग्राम एंड लाइव कॉमर्स का प्रोग्राम, तो ये दोनों जो प्रोग्राम्स हैं ये आपको मीशो और फ्लिपकार्ट दोनों देते हैं, बट मीशो पर ये
पार्टिसिपेट करना काफ़ी आसान है और काफ़ी इजी तरीके से आप इसमें एज अ सेलर एनरोल कर सकते हो। तो यहाँ पर मीशो को एक एज मिल जाता है। तो चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, वो है सपोर्ट। देखिए अगर आप कहीं पर बिजनेस कर रहे हैं ना तो ऑब्वियसली दिक्कत तो आएंगी ही आएंगी। कई बार लिस्टिंग में दिक्कत आएगी, कई बार सेल में दिक्कत आएगी, कई बार टेक्निकल इशू आएगा। तो एक सपोर्ट की ज़रूरत सब जगह पड़ती है। तो इन दोनों मार्केट प्लेसेस पर आपके पास कोई भी ऐसा प्रॉपर कॉलिंग का नंबर नहीं होगा कि जिससे आप कॉल करके अपनी प्रॉब्लम बताओ। दोनों जगह आपको टिकट रेस करना पड़ता है, फिर उनके एंड से आपको कॉल आती है तो उसी में आपको अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करना पड़ता है। और मैं अगर सपोर्ट की बात करूं तो दोनों में सपोर्ट में बहुत कमियां हैं। तो इस वजह से मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलूँगा कि कौन सा बेहतर है कौन सा डाउन है। दोनों में सपोर्ट में बहुत सारी कमियां हैं। उन कमियों को आई गेस बहुत जल्दी मार्केट प्लेसेस सही भी करेंगे। अब आ गए हम वीडियो के एंड में, और वीडियो के एंड में सबसे इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स में और डिस्कस करूंगा आपके साथ, जिसके लिए आप इस वीडियो पर आए हो। वो है कि भाई ऑर्डर किस में ज्यादा मिलेंगे, और नए सेलर के लिए कौन सा सही है प्लेटफॉर्म, और तीसरा अगर मैं एक ब्रांड बिल्ड करना चाहता हूं स्क्रैच से तो उसके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म सही रहेगा। तो सबसे पहले अगर ऑर्डर्स की बात करूं तो अभी के टाइम पर मीशो पर आप इजीली ऑर्डर्स अपने बढ़ा सकते हो। मीशो पर एज कंपेयर टू फ्लिपकार्ट इनिशियल एक नए सेलर के लिए ऑर्डर लाना आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि आप अपने आसपास देखिए एज अ बायर तो लोग ज़्यादातर मीशो से आजकल शॉपिंग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो है वो सस्ता भी मिल रहा है, क्योंकि कमीशन नहीं ले रहा है मार्केट प्लेस, और वहाँ पर कंपटीशन भी ज़्यादा है सेलर के बीच में, इस वजह से कस्टमर को सही मिल जाता है। तो यही रीज़न है कि लोग मीशो से आजकल ज़्यादा शॉपिंग कर रहे हैं। सो एंड इस यही रीज़न है, ऑब्वियसली रिटर्न्स भी उस पर ज़्यादा है। सो ऑर्डर्स की बात करूँ, अगर आपको सिर्फ ऑर्डर्स देखने हैं, प्रॉफिट ब्रांडिंग वगैरह नहीं देखनी है, तो आप मीशो को प्रेफर कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट जो था हमारा ब्रांडिंग का, तो ब्रांडिंग के लिए कौन सा सही है? तो ब्रांडिंग के लिए मैं हमेशा फ्लिपकार्ट को यहाँ पर प्रेफर करता हूँ। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं, फिर उसका एक ब्रांड रजिस्टर कर सकते हैं, ट्रेडमार्क लेके आप अपने ब्रांड को डायरेक्टली अपने जो रेलेवेंट कस्टमर्स हैं उनको पिच कर सकते हैं, और आप अपने ब्रांड को वहाँ पर प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। मीशो पर अभी कुछ इस टाइप के एडवांस फंक्शन नहीं आए हैं। और हाँ, मैं एक चीज़ और बता दूं, अगर आप बहुत नए हैं ई कॉमर्स में, तो डॉक्यूमेंटेशन की अगर बात करें तो फ्लिपकार्ट पर आप विदाउट जीएसटी नहीं बेच सकते, मीशो पर आप विदाउट जीएसटी भी बेच सकते हो, लेकिन मैं कभी भी रेकमेंड नहीं करता। और मेरी एक रिसेंट वीडियो पे बहुत सेलर ने कमेंट किया था, सर करेंट अकाउंट ही चाहिए। करेंट अकाउंट नहीं चाहिए, आप सेविंग अकाउंट से भी दोनों पर अपना काम शुरू कर सकते हो। तो चलिए अब आ गए हम फाइनल पॉइंट पे कि नए सेलर के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है। तो मैं ये हमेशा बोलता हूं कि अगर आप एक नए सेलर हो तो आपको दोनों मार्केट प्लेसेस को ट्राई करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक मार्केट प्लेस आपको ब्रांड बिल्डिंग में हेल्प कर रहा है और एक आपको ऑर्डर्स लाने में हेल्प कर रहा है। और अगर आप दोनों को प्रॉपर सीखोगे, चैनलाइज करोगे, आपने देखा होगा जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो ऐसा नहीं है कि एक ही जगह प्रेजेंट रहते हैं या एक ही मार्केट प्लेस पे जाते हैं। उनको जहां ऑफर मिलता है, जहां मौका मिलता है, वो वहां जाते हैं और मार्केट प्लेसेस पे अपने बिजनेस को ग्रो करते हैं। सेम आपको भी करना है। सो एज ए न्यू सेलर दोनों मार्केट प्लेसेस पर जाइए, दोनों को सीखिए। मेरी टीम तो है ही आपको सपोर्ट करने के लिए, आप डायरेक्टली उनको कनेक्ट कर सकते हैं और हम फ्री कंसल्टेशन देते हैं आपका अकाउंट चेक करके, तो उसका भी आप फायदा उठा सकते हैं। सो आई होप आपको समझ में अब आ गया होगा कि फ्लिपकार्ट पर बेचना और मीशो पर बेचने में क्या अंतर है। अगर आप चाहते हो कि मैं अमेजॉन से भी कंपेयर करूं तो कमेंट कर देना अमेजॉन। और अगर किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, जैसे अभी मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो प्लान कर रहा हूं आपके लिए, ई कॉमर्स ब्रांड बिल्डिंग, उसमें मैं स्टेप बाय स्टेप ब्रांड बिल्डिंग आपको सिखाने वाला हूं, प्लस एक जीएसटी के ऊपर। तो इन दोनों में से कौन सी पहले चाहिए मुझे आप फटाफट कमेंट करके बता दीजिए। चलिए टिल देन, थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑनलाइन।